और आइए आप देखेंगे एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट। शुरुआत करेंगे बैक चैम्बर का तमगा अक्सर शरारती और पढ़ाई में कमजोर स्टूडेंट्स को दिया जाता है और पहली सीट में बैठे स्टूडेंट्स को पढ़ाकू का खिताब मिलता है। तो क्या ऐसी क्लास हो सकती है जहां कोई बैक बेंचर ना हो? केरल में बैक बेंचर पर बनाई गई फिल्म के आधार पर अब मध्य प्रदेश की सरकार ने भी बच्चों के लिए एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जिसकी पहली बुरहानपुर के डोंगरगांव के शासकीय हाई स्कूल से सामने आई है तस्वीरें। यहां हाई स्कूल के प्रभारी प्राचार्य जगदीश पाटिल ने फिल्म से प्रेरित होकर अपने स्कूल में सेपी सर्कल बैठक की व्यवस्था शुरू की है। पहले उन्होंने इस व्यवस्था को 10वीं क्लास में चलाया, जिसके पॉजिटिव परिणाम देखने को मिले हैं, जिसके बाद अब 9वीं क्लास में भी इसे लागू किया गया है। यहाँ के शिक्षक भी इस फैसले को सफल बता रहे हैं, साथ ही बच्चे भी ऐसी व्यवस्था से खुश हैं। देखिए छात्र छात्राओं और शिक्षकों को ये जो किस तरह से व्यवस्था मिली है इसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है, देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। केरला में कमजोर छात्रों पर आधारित बनी फिल्म बैक बेंचर इन दिनों सुर्खियों में है। फिल्म की इस लोकप्रियता को देखते हुए केरल सरकार ने अपनी स्कूलों में इस फिल्म में जो बेंच की बैठने की व्यवस्था है वो लागू कर दी है। इसका असर अब अन्य प्रदेशों में भी हो रहा है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी इसका असर साफ देखा जा सकता है। यहाँ पर शासकीय हाई स्कूल डोंगरगांव के जो शिक्षकों ने स्वयं प्रेरणा से ये निर्णय लिया कि हम भी पुरानी व्यवस्था को बदल के जो नई व्यवस्था है वो लागू करेंगे। हम देख सकते हैं कि हम 9वीं क्लास में हैं। आप देख सकते हैं कि पहले जो व्यवस्था होती थी एक के पीछे एक बेंच होती थी और इन शिक्षकों की पहल से इन्होंने ऐसा बोल सकते हैं अर्ध वृत्ताकार जगह हाफ सर्कल में इन्होंने शिक्षकों को बिठाया, जिसमें देख सकते हैं कि सारे जो बच्चे हैं समान रूप से शिक्षक को ब्लैक बोर्ड को देख सकते हैं और ऐसा लग रहा है बच्चों के चेहरों पे देख सकते हैं कि उनपे जो है ना एक उपेक्षित जो होता था, जो बैक बेंचर होता था वो उपेक्षित होता था। लेकिन ये देखिए इनके चेहरे बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं। मतलब ये प्रयोग कहीं ना कहीं सफल होता है। हम बैक बेंचर कौन था हम उन्हीं से बात करते हैं। कौन पहले पीछे बैठता था इस व्यवस्था से पहले कौन बैठता था? आप बताइए कि आपका नाम क्या है, पहले आप कहाँ बैठते थे, थोड़ा बताइए। मेरा नाम अजय राम है। मैं पहले पीछे बैठता था। हाँ। तो भाई जैसे हमारे शुभम भाई थे वो अभी लंबे हैं तो आगे बैठते थे। जी जी। तो उनकी वजह से वो हमको बोर्ड पे दिखता नहीं था। हाँ। तो अभी हमारे सर ने सोचा कुछ और गोल शेप में किया बेंच, तो हम अभी अच्छे से देख पाते हैं, अच्छे से पढ़ पाते हैं, अच्छे से सुन पाते हैं। जब आप बैक बेंच पे बैठते तो आपको ऐसा लगता था कि आपका टीचर आपके तरह नजरअंदाज कर रहा है, उपेक्षित कर रहा है, ऐसा महसूस होता था? यस, थोड़ा महसूस होता था कि सर हमको देख नहीं पाते, हमको अच्छे से समझा नहीं पाते, ऐसा लगता था। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं लगता, सर हमें देख पाते, अच्छे से समझा पाते हैं। अच्छा लग रहा है? अच्छा, ये बहाल रहना चाहिए। हाँ। तो देखिए टीचर जो बच्चे का जो फीडबैक है बहुत अच्छा है। हम बच्चियों से बात करते हैं। बताइए जो नई व्यवस्था पहले कैसी थी और अब क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप? अभी अच्छा लगता है। क्या फर्क महसूस हो रहा है आपको? अभी बोर्ड पे दिखाई दे रहा है और अच्छे से मैम समझाते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए। तो ये ऐसे ही रहना चाहिए आपको? पसंद ऐसे ही रहना चाहिए। आपको उम्मीद है कि इससे आपके जो शिक्षण में सुधार होगा? यस सर। तो देखिए बच्चों ने तो इस पर मुहर लगाया। हम टीचर से बात करते हैं, उनके क्या अनुभव है। मैम बताइए कि पहले जो व्यवस्था थी और ये नई व्यवस्था है, तो आप बताइए बच्चों में क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप? पहले हम लोग भी क्या होता था कि बच्चों को पीछे तक देख नहीं पाते थे, कई बार हाइट के प्रॉब्लम से। पर अब जैसे इसका सर्कल सेमी सर्कल कर दिया है हमारे सर ने जो करा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम एक एक बच्चे को आराम से देख सकते हैं, सबको चेहरे या वो क्या पढ़ रहे हैं हम सब पे मतलब एक जैसा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। अच्छा महसूस हो रहा है, बच्चों को भी अच्छा लग रहा है। मतलब टीचर की समान रूप से सब स्टूडेंट की, हाँ। और स्टूडेंट की समान रूप से टीचर बोर्ड पर नजर है। जी जी। तो क्या लगता है इससे सुधार होगा भविष्य में? हाँ, बहुत ज़्यादा सुधार होगा। सब बच्चे इक्वल फील कर रहे हैं और वो मतलब प्रेरित भी हो रहे हैं और डेली स्कूल आने के लिए। पहले उनको लग रहा है कि हम एक जैसे बैठ रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है सिस्टम से। तो डेली बच्चों की अटेंडेंस में भी सुधार आया है हमारे। तो देखिए अभी शुरुआत में अच्छे रिजल्ट आ रहा है, उम्मीद की जाती है। वो जो प्रिंसिपल है उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम बताइए और ये कैसे आपने मतलब कैसे आपने प्रेरित हुआ, कैसे ये शुरुआत हुई? मेरा नाम जगदीश पाटिल है, शासकीय हाई स्कूल डोंगरगांव। ये न्यूज़ जब मुझे मिली, मतलब एक कटिंग आई मेरे पास में, उसमें केरल की सरकार ने सभी शासकीय विद्यालयों में बैक बेंचर जो थे उनको ख़त्म किया है और एक समान रूप से अर्धवृत्ताकार रूप में बच्चों को बिठाया है।
तो जिस दिन मैंने ये देखा, जैसे घर पर देखा और स्कूल आने के बाद में तुरंत मैंने बच्चों को उस हिसाब से अरेंजमेंट किया और वैसे ही बच्चों को बिठाया। तो बच्चे जो थे वो उस दिन बहुत खुश महसूस कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था उनको। मैं बार बार उनसे पूछ रहा था कि किसी को कोई समस्या तो नहीं है, पर वो नहीं बोले बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सफल प्रयोग है? सफल प्रयोग है, और यहाँ के प्रयोग होने के बाद में अन्य शालाओं ने भी इसे अपनाया है। कौन कौन सी शालाओं ने आके देखा और अपनाया? शासकीय हाई स्कूल असीर है, चांदनी है, ये टिटगांव में भी बच्चे बैठते हैं। किसी सरकारी अफसर या आपके विभागीय अफसर ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है? अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ पर तहसीलदार साहब आए थे, तो उन्होंने भी बहुत सराहना की। उन्हें भी बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर बच्चे बिल्कुल संसद भवन जैसे लग रहे हैं। तो देखा आपने, कुल मिला के किसी अच्छी चीज़ को आत्मसात करना कोई अच्छी बात है। और जिस तरीके से यहाँ के एक सरकारी स्कूल ने केरल का जो फार्मूला अपनाया है और शुरुआत में उनका जो फीडबैक है बहुत अच्छा मिल रहा है, उम्मीद की जाती है कि ये सफल होगा और इसका असर इस स्कूल के रिजल्ट पर पड़ेगा। शारिक अख्तर, NDTV, बुरहानपुर। पहले जब मैं पीछे बैठता था तो आगे जो बड़े लड़के बैठते थे उसके कारण मुझे बोर्ड पे ठीक से दिखाई नहीं देता था, और जो सर पढ़ाते थे वो ठीक से सुनाई नहीं देता था। उसके कारण मुझे पढ़ाई में तकलीफ होती थी। अब ये सेमी सर्कल वाली व्यवस्था हो गई है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? इससे मुझे मतलब अब हम सब लड़के बराबर बैठ पाते हैं और बराबर लिख पाते हैं, सर की बातें सुन पाते हैं, और कुछ विषय पे हम साथ में चर्चा कर पाते हैं। इससे आपको लगता है आपके आने वाले रिजल्ट पर इसका असर पड़ेगा? असर पड़ेगा जरूर। क्या लगता है सभी स्कूलों को इसको अपनाना चाहिए? मैं पढ़ती हूँ, मेरी शाला का नाम शासकीय हाई स्कूल डोंगरगांव। पहले जो बैठक की जो व्यवस्था थी, एक के पीछे एक बेंच, और अब ये नई है हाफ सर्कल सेमी सर्कल व्यवस्था हो गई। थोड़ा कंपेयर कीजिए, पहले क्या प्रॉब्लम होती थी और अब ये व्यवस्था होने से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है? तो पहले सीधी थी तो मैं सबसे आखिरी पे बैठती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था आखिरी पे बैठना। मेरी सब बेस्ट फ्रेंड आगे बैठती थी, मैं लेट आती थी इसलिए मुझे जगह नहीं लगती थी। और तो मुझसे भी बड़ी बड़ी हाइट में लड़कियाँ थी तो मुझे दिखाई नहीं देता था अच्छे से। मैं समझाती थी तो थोड़ा कम सुनाई देता था, तो ये रिपोर्ट बोर्ड पे दिखाने के समय भी दिखता नहीं था। मूड ऑफ हो जाता होगा, दिन खराब हो जाता होगा, पूरा मूड ऑफ हो जाता होगा। पूरा मूड खराब हो जाता था, मैं हंसी उदास जाती थी। अच्छा, अब क्या है सेमी सर्कल वाले? आने मतलब मुझे स्कूल आना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये हो चुका है ना, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ कि कब मैं स्कूल जाऊँ, मुझे कब बैठने के लिए मिले जगह, बहुत अच्छा लगता है। जब पहले यहाँ पे आखिरी पे बैठती थी तब एक्साइटेड नहीं थी, आज भी जाऊँगी, मूड खराब होगा, आऊँगी। अब क्या फ़ायदा हो रहा है? अब फ़ायदा ये हो रहा है कि अच्छे से समझ में भी आ रहा है और मैं अच्छे से लिख भी पाती हूँ, मेरी कॉपी हमेशा कंप्लीट होती है। वो अगले दिन लास्ट पे आता था और फिर सेकेंड थर्ड इस तरह से होता था, पर वो हाइट की प्रॉब्लम होती थी। जैसे जो बच्चा हाइटेड है वो फर्स्ट बेंच पे बैठ गया तो पीछे वाले बच्चे को देखने में थोड़ी कठिनाई होती थी। और जब से हमने सेमी सर्कल पद्धति अपनाई है तो इक्वली सब बच्चे अच्छे से बैठ रहे हैं, हाइट का कोई इशू नहीं है, बच्चे एक्साइटेड है, एनवायरनमेंट भी फ्रेंडली हो गया है, बच्चों के अटेंडेंस में भी काफ़ी फर्क आया है। आई कांटेक्ट आपका हर स्टूडेंट पे समान रूप से है? जी, आई कांटेक्ट हम अच्छे से कर पा रहे हैं, सबसे संपर्क कर पा रहे हैं, बच्चे भी हमसे अच्छे से आई कांटेक्ट कर पाते हैं और हम इंटरेक्ट भी अच्छे से कर पाते हैं। और स्पेस भी काफ़ी है तो हम लोग इक्वली हर बेंच पे जाके बच्चा क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। मतलब मॉनिटरिंग में इंक्रीमेंट हो गया है? जी, वेरी मच। तो क्या लगता है ये जो व्यवस्था की है इसके आपके बच्चों के रिजल्ट पर कितना आप फर्क महसूस करेंगे, कितना इंक्रीज होगा रिजल्ट? सोच तो रहे कि 100% हो। हम मैंने जो नवाचार किया है वो केरल सरकार से प्रेरित होकर किया है, और केरल सरकार ने एक मलयालम फिल्म से प्रेरणा लेकर अपने यहाँ की जो समस्त शासकीय विद्यालय है वहाँ पर की जो बैक बेंचर वाली समस्या थी उस समस्या को दूर किया है। सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करती है, कई योजनाएं और वादे भी किए जाते हैं, लेकिन उन्हीं वादों को जब हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो कई बार जमीनी हकीकत कुछ और ही निकलती है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें नीमच से सामने